नमस्कार मित्रों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को प्रायिकता के गुणन नियम मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑन प्रोबेबिलिटी के बारे में बताएंगे कि इस थ्योरम का कब हम प्रयोग करेंगे। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को सप्रतिबंध प्रायिकता के बारे में बता चुके हैं, जिसमें क्या होता है, दो घटनाओं पर क्या होता है, डिस्कस होता है। उसमें क्या होता है, एक घटना घटित हो जाती है तो दूसरी घटनाएं जो है के घटित होने का पर पहली घटना का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रायिकता का गुणन नियम में क्या होता है कि जब घटनाएं दो से अधिक हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम लोग इस थ्योरम में सीखते हैं। प्रायिकता का गुणन नियम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का गुणन नियम में क्या होता है, घटनाएं जो होती है, प्रतिदर्श समष्टि की जो घटनाएं होती है दो से अधिक होती है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि ई एफ और जी प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस की तीन घटनाएं हैं। तीन घटनाएं हैं तो एक के बाद एक के घटित होने की प्रायिकता अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाई ई इंटरसेक्शन एफ। ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी तीन घटनाओं के एक के बाद एक के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से संबंधित फॉर्मूला है और इसको अगले स्टेप में ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाई ई एफ। इसको ई इंटरसेक्शन एफ को शॉर्टकट में हम लोग शॉर्टकट फॉर्म में यानी छोटा फॉर्म में ई एफ भी लिख सकते हैं। और इससे संबंधित एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रायिकता के गुणन के नियम का प्रयोग कैसे किया जाता है। जब आपके पास तीन समस्याएं दी गई हो तो उसमें कैसे प्रायिकता के गुणन के नियम का यूज करिएगा, इसके बारे में मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। जैसे 52 पत्तों की एक 52 पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से क्या किया गया है,
मिला दिया गया है। तो उनमें से एक के बाद एक 3 पत्तों को निकाले गए हैं। तो प्रथम 2 पत्तों के बदशाह और तीसरे पत्तों के ईका होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है, 3 घटना है ना। प्रथम 2 पत्ते को आप निकाल रहे हैं तो 2 घटनाएं घटित हो गई और तीसरा पत्ता क्या है, ईका है। और क्या दिया गया है कि बिना प्रतिस्थापित किए गए 3 पत्तों को निकाला गया है। 52 पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से मिलाने के बाद उनमें से एक के बाद एक करके 3 पत्तों को बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए हैं। तो बिना प्रतिस्थापित निकाले गए हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर एक पत्ता उसमें से निकाल दिया गया है तो फिर उसमें इस पत्ता को नहीं रखना है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो माना कि बादशाह पत्ता को निकालने की और ईका पत्ता के निकालने की प्रायिकता है। प्रायिकता को दर्शाता है। तो प्रथम 2 पत्तों के बदशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले क्या माना कि बदशाह पत्ता को निकालने की और ईका पत्ता के निकालने की प्रायिकता को दर्शाता है। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले क्या निकालेंगे हम, के निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे हम, के। तो ताश में कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते। और बदशाह के कितने पत्ते होते हैं, 4 पत्ते होते हैं। यानी 4/52 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ के ज्ञात करना होगा तो बदशाह के 4 पत्ते होते हैं। और टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो यानी टोटल सैंपल स्पेस क्या हो गया, टोटल सैंपल स्पेस क्या हो गया, 52 हो गया। और ये जो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया आपका, 4 हो गया। यानी इसको कटाएंगे तो क्या हो गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 1/13 मिल गया आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ के का मान निकल गया। अब इस एक पत्ता को हमने क्या किया, 52 पत्तों में से निकाल लिया। तो अब हमारे पास कितने पत्ते बच गए, अब हमारे पास जो है 51 पत्ते बच गए। उसमें से क्या करेंगे, पुनः एक बदशाह के पत्ता निकालेंगे। तो उस समय क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ के बाई के, यानी एक पत्ता जो है निकाल लिया गया है के का। तो हमारे पास कितना बच गया, 3 पत्ता। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 51 पत्ता। यानी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, 3 है। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है, 51 है। यानी 3 1 जा 3, इसको कटाएंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, यानी 1 बाई क्या निकल गया, 17 निकल गया। अब क्या निकालेंगे
हमें इक्का के पत्ता निकालने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो दो पत्ता 52 पत्तों में से हमने क्या किया, दो पत्ता के का निकाल लिए। अब हमारे पास कितने पत्ते बच गए, 50 पत्ते जो है ताश के बच गए। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई के यानी क्या हो जाएगा हम लोगों का, 4 पत्ता इक्का का होता है ना, 4/50, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी 2/25। और हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of K intersection A बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, प्रोबेबिलिटी ऑफ K इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ K बाई K इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई K। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ K का मान कितना आया, 1/13 आया। इसका मान प्रोबेबिलिटी ऑफ K बाई K क्या आया 1/17। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई K के क्या प्राप्त हुआ, 2/25। यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यानी क्या प्राप्त हो गया हम लोगों को, 13, ये जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हमें 17 × 13, 17 51 हो गया आपका, ये 17 हो गया, आपका 1 हो गया। और ये जो 7 5 12, ये 221 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 5 5 10 का 0, 5 10 1 11, 2 4 4, यानी 5 2 5 5, यानी क्या मिल गया, 2/5525। ये हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया।